मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप इंजीनियरिंग को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इंजीनियरिंग का क्रेज आज या आज से 4-5 साल पुराना नहीं है, बल्कि जो इसकी जड़ है वो 20 से 25 साल पुरानी है। और इस क्रेज की शुरुआत एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी ने किया था, ना कि स्टूडेंट्स ने। 1990 के बाद जब इंडिया में आईटी बूम आया था, तब अमेरिका और यूरोप के कंपनीज ने हमारे इंजीनियर्स को हायर करना शुरू किया। एंड देन सडनली इंडिया एक चीप टैलेंटेड वर्कफोर्स का हब बन गया। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ये सब रॉकेट की तरह ऊपर गए। और यही एक मोमेंट था जहां इंजीनियरिंग एक करियर से ज्यादा फैंटेसी बन गया था। उस टाइम पेरेंट्स को लगता था कि इंजीनियरिंग ही एक स्टेबल फ्यूचर है, इंजीनियरिंग ही स्टेबल जॉब है, इंजीनियरिंग ही सेफ ऑप्शन है। डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर बन जाओ। ये लाइन तो हर एक स्टूडेंट ने उस समय सुनी ही थी। 2000 से 2010 तक इंजीनियरिंग एक ट्रेंड बन चुकी थी। लोग ब्रांच नहीं देखते थे, बस उन्हें इंजीनियरिंग चाहिए थी। इंजीनियरिंग एक चॉइस नहीं रही, इंजीनियरिंग एक हैबिट बन चुकी थी, एक डिफॉल्ट सेटिंग। प्रॉब्लम ये था कि क्रेज तो बढ़ता गया, लेकिन क्वालिटी वही की वही रही। और धीरे धीरे इंजीनियरिंग सिस्टम पूरी एक फैक्ट्री की तरह बन गया। हर साल डिमांड बढ़ रही थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज मशरूम की तरह उगने लगे। टाइम ऐसा आया कि अब टियर 1 टियर 2 सिटीज में देखे तो हर गली में इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने लगे। लेकिन बात तो वही, कॉलेज तो बढ़े लेकिन उनकी क्वालिटियां बद से बदतर हो गई। फैकल्टी अंडर ट्रेंड, सिलेबस आउटडेटेड, लैब इक्विपमेंट सिर्फ नाम के और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थे। अटेंडेंस फुल हो गई तो समझो स्टडी हो गया, और असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए समझ लो सेमेस्टर ही पास हो गए। स्टूडेंट्स रट्टे मार रहे, टीचर्स वही घिसे पीटे थ्योरी पढ़ा रहे, और कॉलेज प्लेसमेंट के नाम पर इल्यूजन बेच रहे हैं। रियलिटी ये है कि आज टियर 2 टियर 3 सिटीज के कॉलेजों में 500 बच्चों में से 50 का भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ अब पेपर को फोल्ड करके डिग्री दे दी जाती है, क्वालिटी नहीं। असाइनमेंट्स कॉपी, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट्स, बस इसमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, बाकी स्किल का क्या, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। इस पूरे सिस्टम ने स्टूडेंट को सीखना नहीं बल्कि सर्वाइव करना सिखाया है। जब पूरा सिस्टम ही फैक्ट्री मॉडल बन गया तो स्टूडेंट्स की चॉइस भी फैक्ट्री मॉडल जैसे हो गई। इंजीनियरिंग चूज करने का रीजन टैलेंट नहीं, प्रेशर बन गया। आज इंडिया में इंजीनियरिंग इंटरेस्ट से कम और सर्कमस्टेंस से ज्यादा चूज होती है। कुछ लोग पेरेंट्स के कहने पर इंजीनियरिंग चूज कर लेते हैं, तो कुछ ये देखकर कि अरे वो मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूं। और वहीं कुछ लोग ये सोचकर कि आज से 4 साल बाद हमें बड़ी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, विप्रो ऐसी कंपनियों में जॉब मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और वहीं सबसे बड़ा डेंजर रीजन ये होता है कि जब लड़का सोचता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए बस, करियर का क्या, वो तो कभी भी बन जाएगा। करियर क्या होगा, मार्केट में कौन सी स्किल चाहिए, क्या पसंद है, इस पर कोई नहीं सोचता। इंजीनियरिंग एक डिफॉल्ट ऑप्शन बन चुकी है। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो इंजीनियरिंग कर लो, और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। आपने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि अगर भीड़ में एक पत्थर मारे तो 80% चांसेस है कि वो पत्थर एक इंजीनियर को जाकर लगेगा। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जब कोई फील्ड आप बिना इंटरेस्ट के चूज करते हैं तो आप प्रोबेबली उस फील्ड में स्किल डेवलप नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग के 4 साल रट्टा मारते कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, और स्किल डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और यही स्टूडेंट्स करें तो करें क्या, क्योंकि यहाँ सिलेबस आउटडेटेड पड़ा है, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन अलग है, टीचर्स आउटडेटेड हैं, टूल्स आउटडेटेड पड़े हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी ही नहीं हो पा रहे। इंजीनियरिंग तब तक एक ट्रैप बनकर रहेगी जब तक कि स्टूडेंट्स को स्किल पे फोकस करना नहीं सिखाया जाता, और फिर ये स्किल ही अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन होता है। स्किल गैप का रिजल्ट एक और ब्रूटल रियलिटी में दिखता है, वो है प्लेसमेंट। हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आज 100% प्लेसमेंट का बोर्ड लगा होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि 100 फ्रेशर्स में से 10 स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट नसीब हो जाए, वही बड़ी बात है। और फनी पार्ट तो ये है कि अगर एक स्टूडेंट अपनी मेहनत से 40 LPA का पैकेज ले आता है तो कॉलेज उसके नाम का पूरा मार्केटिंग चला देता है, पूरे सोशल मीडिया में, और लोकली उसके नाम का पूरा एडवर्टाइजमेंट बिछा देता है। रियलिटी ये होती है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को 3-4 लाख CTC मिलता है और इन हैंड सैलरी 18 से 22 हजार सिर्फ। प्लेसमेंट एक एश्योरेंस नहीं होता, प्लेसमेंट एक इल्यूजन होता है। नंबर्स तो अच्छे दिखते हैं लेकिन उसके पीछे की सच्चाई नहीं। और इस एंटायर प्लेसमेंट इल्यूजन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा? कंप्यूटर साइंस। पिछले 10 साल में कंप्यूटर साइंस एक नॉर्मल फील्ड से उठकर ऑब्सेशन बन चुकी है। हर पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस CS, हर स्टूडेंट का ड्रीम CS, हर कॉलेज की मार्केटिंग CS। और ये चीज खासकर कोविड के बाद बहुत देखने को मिला। जब सब काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे तो टेक कंपनीज को और ज्यादा डेवलपर्स की जरूरत। मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, स्टार्टअप, ये सब रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रहे थे। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब कंप्यूटर साइंस को इंटरेस्ट से नहीं, हाइप से चूज करने लगे। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेस धीरे धीरे साइड होने लगी और प्लेसमेंट में स्पेशल ट्रीटमेंट कंप्यूटर साइंस को मिलने लगा। और वहीं फिर बाकी ब्रांचेस को भी कोडिंग सीखने का प्रेशर दिया जाने लगा। कंप्यूटर साइंस का डोमिनेशन ही इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज की डेट में इंजीनियरिंग का मतलब कंप्यूटर साइंस ही हो गया है। लेकिन स्टोरी का ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जिस फील्ड को सबने सेफ समझा था, उसी की नींव को हिलाने के लिए AI आ चुका था। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ने एंट्री लेवल कोडिंग को ऑटोमेट करना शुरू कर दिया। सिंपल एप्स लाइक टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर, टेस्टिंग, डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब AI टूल्स आज के डेट में कर रहे हैं।
देखो, एआई ने कंप्यूटर साइंस को बेकार नहीं बनाया, बल्कि एआई ने उन स्टूडेंट्स को एक्सपोज कर दिए थे जो सिर्फ डिग्री के नाम में कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने आ जाते थे और स्किल्स के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता था। जो काम आज से पहले एक फ्रेशर 4 घंटे में कंप्लीट करता था, वो आज एआई 4 मिनट में कर दे रहा है। कंपनीज को मास हायरिंग की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कंपनीज को अब चाहिए स्किल, ना कि वॉल्यूम। इंजीनियरिंग का क्रेज तो पहले से ही डेंजरस था, लेकिन एआई ने इस क्रेज का मास्क उतार दिया। आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस तभी वैल्यूएबल है जब आप एआई के साथ काम करना सीख लो। सिर्फ कोडिंग नॉलेज से करियर सिक्योर नहीं होता। एआई ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि फ्यूचर उनका है जो अडेप्ट करते हैं, ना कि उनका जो सिर्फ डिग्री लेकर जॉब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इंजीनियरिंग का प्रेशर सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं होता, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है। इसीलिए आजकल हमें नॉर्मली सुनने को मिलता है कि आज इस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, आज इस कॉलेज के इस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। इंडिया में मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर में जीते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन, बैकलॉग का स्ट्रेस, प्लेसमेंट का डर और पढ़ाई का प्रेशर और कंपटीशन का प्रेशर। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता, सब सिर्फ सरवाइव करते हैं। और अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे कोर मैसेज पर, द रियल इंजीनियरिंग ट्रैप। ट्रैप सिंपल सा है, लोग इंजीनियरिंग को करियर समझ लेते हैं, पर इंजीनियरिंग एक डिग्री है, करियर नहीं। डिग्री लेने से करियर नहीं बनता, करियर स्किल्स से होता है। इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल नॉलेज कुछ ही लोग सीख पाते हैं। ट्रैप ये नहीं कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ट्रैप ये है कि एक फाउंडर माइंडसेट वाले स्टूडेंट को वर्कर माइंडसेट में ढाल दिया जाता है। अब सवाल है कि इस चीज से निकला कैसे जाए, इस चीज से एक्चुअली हम निकल कैसे सकते हैं। सो रियल ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस और अपना स्किल खुद डेवलप करते हो। इसका मतलब क्या? सिंपल, प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप करो, ऑनलाइन स्किल सीखो, एआई टूल मास्टर करो, एक्चुअल काम सीखो, सिर्फ सिलेबस नहीं। इंडस्ट्री को डिग्री वाला बंदा नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को एक्चुअल काम आने वाले बंदे चाहिए। चाहे सीएस हो या मैकेनिकल या अदर ब्रांचेस, आपकी डिग्री मैटर नहीं करते कि आप क्या करोगे, एक्चुअल मैटर आपका स्किल करता है। आपका स्किल डिसाइड करेगा कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये मैसेज आपके लिए कि आपको तो इंजीनियरिंग सेफ लगती है, इंजीनियरिंग सिक्योर लगती है, लेकिन फ्यूचर सेफ तब होता है जब चाइल्ड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल पाता है। जरूरी ये नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर बने, जरूरी ये है कि हर बच्चा अपने आप में खुश रहे, अपने आप में प्रोडक्टिव रहे और अपना बेस्ट दे। आज की दुनिया में करियर एक पेपर से नहीं बनता, करियर स्किल, एक्सपोजर और रियल एनवायरनमेंट से बनता है। करियर डिसीजन आप उनके हिसाब से लेने दीजिए, नहीं तो पेपर में एक डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस खो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।